हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू ग्रे मैटर्स। और आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। आप टाइटल से समझ गए होंगे। सो इट्स माय जर्नी ऑफ लर्निंग हाउ टू कुक। यस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है ये इंटरेस्टिंग रहा है ये पूरा फेज़ मेरे लिए। जब मैंने कुकिंग के बारे में फ़र्स्ट सोचा था, क्योंकि मैं यहाँ पे जब अकेले आई थी रहने के लिए, सो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैच अप विथ ऑल दीज थिंग्स। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए था। मुझे समझ में नहीं आता था कि कहाँ से मैं कुकिंग शुरू करूँ, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, कितना मसाला कहाँ पड़ता है। सो ऑल ऑफ दैट वाज़ अ वेरी बिग मेस फॉर मी इनिशियली। और फिर मुझे एक दिन जब मैं टिफ़िन सिस्टम से खाना खाती थी, एंड ट्रस्ट मी बहुत मसाला बहुत ज़्यादा होता है उसमें। कभी कभी ना टेस्ट आपको उस तरीके का नहीं मिलता है। एक बार मुझे कच्चा खाना भी मिला था, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे लिटरली अब ज़रूरत है कि मैं खुद ही खाना बनाना सीखूँ। सो येस, तो अगर मैं शुरुआत के दिनों की बात करूँ, सो मैं मेंशन करूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मेरी कॉल पे बहुत ज़्यादा बात होती थी उस वक्त। सो आई वॉज टॉकिंग टू हर, मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, एंड आई टोल्ड हर कि आई वॉन्ट टू कुक बट आई डोंट नो कैसे बनाते हैं। एंड वो घर पे थोड़ा बहुत होता है ना, मिनिमम कुकिंग वगैरह वो करती थी, ठीक है। सो शी सजेस्टेड मी, आई स्टिल रिमेंबर, शी सजेस्टेड मी टू मेक सोयाबीन करी, बिकॉज सोयाबीन इज़ वेरी ईजी टू कुक। अब जाके मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, उस वक्त मैं नहीं बोल सकती थी। इट वॉज़ एट दैट टाइम इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट मेरे लिए कि मैं सोयाबीन भी बना सकूँ। तो मुझे आज भी याद है कि शी इंस्ट्रक्टेड मी। तो उसने मुझको बोला कि प्याज को थोड़ा सा चॉप करके उसको थोड़ा ब्राउन करना, फिर उसमें मसाले डालना, एंड ऑल ऑफ दैट। शी जस्ट गेव मी द होल रेसिपी। अब मेरा क्या था ना, आई एम लिटिल इम्पल्सिव, लाइक मैं कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकती। सो मुझे उसने बता दिया, एंड आई वॉज लाइक चलो ठीक है, अब तो बहुत आसान है, मैं बना लूँगी इसको। सो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग इट ना, तो क्या हुआ कि उसने बोला था ब्राउन करने के लिए। सो मेरे को लगा ब्राउन मतलब एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा। सो मैंने अनियन को जब फ्राई करना स्टार्ट किया, मैंने लिटरली उसको ब्लैकिश कर दिया। लाइक सीरियसली मैंने उसको पूरा जला ही दिया एक तरीके से। और मुझे लगा कि अरे यार, ये तो ज़्यादा ब्राउन हो गया है, तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। सो मैंने उसमें पानी डाल दिया और फिर मैंने उसको उबाल दिया। ओके, सो मैंने उस पर पानी ऐड करने के बाद उसको मैंने बॉइलिंग मोड पे छोड़ दिया। और फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा जो पानी मैंने डाला है वो भी थोड़ा ब्राउनिश होने लगा है। सो आई थॉट कि ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। तो मैंने क्या किया, उस पर सोयाबीन डाल दिया और आलू डाल दिया, और लिटरली मैंने उसको और 10 मिनट्स उबाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल के फिर मैंने उसको निकाल के खा लिया। और जब मैंने खाया, ट्रस्ट मी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई ये चीज़ इतना आसान नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उस दिन वही सड़ा बना हुआ सोयाबीन मैंने खाया था। लिटरली मुझे वो टेस्ट याद है कि इतना ही गंदा मैंने बनाया था, बट क्योंकि मेरे को भूख लगी थी और उस टाइम इतना मेरे पास घर पे नूडल्स वगैरह उतना था नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है यार, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और लिटरली मैंने वो खाया। सो जो पहली टिप जो मैं एज अ बैचलर मैं सबको देना चाहूँगी वो ये है कि कुकिंग के लिए कभी भी आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कुक मत करें। मेरे केस में तो एटलीस्ट मेरी फ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया था मुझे उस वक्त। उसने बता दिया था, उसने फ़ोन रख दिया था, उसके बाद मैंने शुरू किया था, उसमें ही मैंने इतनी गड़बड़ कर दी थी। बहुत लोग ऐसा सजेस्ट करते थे मुझे उस वक्त कि वीडियोस देख लो, वीडियो से सीखो। बट क्या होता है ना कि जब आप वीडियो देखते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आप कुक कर रहे होते हैं ना, तो आपका फोकस डायरेक्शंस फॉलो करने पे ज़्यादा होता है रादर देन कुकिंग। सो उससे क्या होता है, आप खाना बना सकते हैं पर वो टेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जैसे कि जो लोग मेरे जैसे घर से दूर रहते हैं वो थोड़ा सा मिस करते हैं वो घर का वो फ्लेवर। सो ऑफकोर्स वो फ्लेवर तो नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, तो इंसान को एक अंदर में होती है कि चलो ठीक है, मैंने एटलीस्ट फ्लेवर मैंने वो लाया है। सो मैंने जो फर्स्ट टिप मैं दूंगी वो ये है कि डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली। ये मैं फर्स्ट टिप दूंगी हमेशा। कभी भी जब भी आप कुक करें, सबसे पहले आप उन चीज़ों को सुन ले, आप उन चीज़ों का लिस्ट बना ले, बट उस चीज़ को एक तरफ आप देख रहे फिर कुक कर रहे, देख रहे कुक कर रहे, डोंट डू दैट।
इट्स जस्ट नॉट। जो दूसरी सबसे बड़ी टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कीप ऑल योर इंग्रेडिएंट्स अराउंड यू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ बिगिनर मैं बोलूँगी, देखिए जैसे मेरी मम्मी है, आप लोग की मम्मियाँ होंगी, उनकी कुकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज वो काफ़ी टाइम से कुक कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि कहाँ मसाले का डब्बा रखा हुआ है और कहाँ खाना पक रहा है, वो फटाफट वो चीज़ को वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बट इनिशियली जब आप कुक करेंगे ना एज अ बैचलर, अगर आप अकेले रहते हैं तो आप वो चीज़ को फील कर पाएंगे कि नहीं हो पाता है। ट्रस्ट में नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने भी कोशिश की है, नहीं हो पाता है। क्या होता है कि सामान कहीं और रखा होता है और आप खाना अगर कहीं और बना रहे हैं और खाना बनाते हो तो आपको मसाले की ज़रूरत है, आप मसाला ढूंढते रह जाएंगे और तब तक ना उसकी ग्रेवी जलने लग जाएगी, या फिर अगर आलू है तो आलू जलने लग जाएगा, ख़राब हो जाता है। सो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो कुकिंग शोज़ होता है ना उसमें इंग्रेडिएंट्स को हमेशा साथ में रखते हैं, सो दैट वो जो शॉट वो ले रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो ये सब ढूंढने में। सो हमेशा इंग्रेडिएंट्स को आसपास रखें। कुक करने से पहले सारी चीज़ों को अरेंज करें, देन स्टार्ट कुकिंग। अब जैसे कि मुझे काफ़ी साल हो गए, इट्स बीन 5 years कि मैं कुक कर रही हूँ, तो अब मुझको वो इशू नहीं आती है कि सब कुछ पास में रहेगा तभी मैं प्रॉपर्ली कुक कर पाऊँगी। बट देयर वाज अ टाइम जब ये इशू मेरे को होता था, एंड ट्रस्ट मी बहुत ख़राब चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। सो उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स को पास में रखिए, जो चीज़ें आपको चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टिप है जो मैं कुकिंग के लिए देना चाहूँगी वो ये है, जो मैंने भी फॉलो किया है और आज भी मैं फॉलो करती हूँ, वो ये है कि ईज़ी डिशेस को पहले टारगेट करें बनाने की। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आप कोई मिक्स्ड सब्ज़ी बनाएं या फिर नवरत्न कोरमा बनाएं या फिर बहुत कुछ अतरंगी चीज़ें ट्राई करें, नहीं हो पाएगा, वो आपके कुकिंग को बेहतर नहीं कर पाएगा। शुरुआती दिनों में इजी चीज़ें सीखें जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन इज़ द ईजीएस्ट फूड वन कैन मेक, एंड ट्रस्ट मी उसको बनाने के लिए आपको बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एज अ बैचलर उसको ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए बहुत सारे टाइप्स के डिशेस आते हैं चिकन के, बट जो बेसिक चिकन करी है उसके लिए आपको वही बेसिक चीज़ें चाहिए: प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड द बेसिक मसालाज लाइक हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एंड यू आर ओके विद इट। तो ये फर्स्ट थिंग आपको देखना है कि सबसे इजी डिशेस को आप पहले चुनें, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को चुनें जिसमें काटने का या फिर चॉपिंग का ज़्यादा काम नहीं हो, धोने का ज़्यादा काम नहीं हो। लाइक सब्जियां क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा धोना पड़ता है, उनको काफ़ी क्लीन करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग होती है उसमें। हर सब्ज़ी के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए अलग टाइप के मसाले लगते हैं, किसी में मेथी दाना जाता है, किसी में जीरा जाता है। सो वो सब चीज़ इट जस्ट मेक आई जस्ट गेट कन्फ्यूज। इनिशियली स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं कंफ्यूज रहती थी किसमें मेथी डालना है, किसमें काला जीरा, किसमें कलौंजी, ये वो। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे ईजी डिश है चिकन, तो चिकन बनाना आप सीख सकते हैं। एग करी आप बनाना सीख सकते हैं, इट्स वेरी इजी, क्योंकि ये सारे डिशेज जो मैं बता रही हूँ ना, इन सब के जो मसाले हैं ना वो सब सेम होते हैं। सो इनिशियली हमेशा इजी फूड जिसमें वन इंग्रेडिएंट फूड जो होता है, इन द सेंस नॉट वन इंग्रेडिएंट, आई एम सॉरी, इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ कि वन प्रोडक्ट फूड जो होता है, ठीक है, जैसे कि चिकन एक ही चीज़ है तो उसके ऊपर आप बना रहे हो खाना, ठीक है। अभी बहुत लोग कहते हैं मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है, पालक और पनीर, पालक पनीर, सो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आप सिर्फ पनीर बनाना पहले सीखो। उसके बाद जब आप जब उस कुकिंग स्किल्स को आप जब ऐड करने लगोगे ना, आप धीरे धीरे जब कोशिश करने लगोगे, जैसे मैंने बोला कि आप पहले या तो वीडियो देख लो या तो आप अपनी सबसे बेस्ट टिप है कि आप अपने माँ से, अपने पेरेंट्स से आप पूछ लो कुकिंग के लिए, ठीक है, या फिर अपनी किसी फ्रेंड से पूछ लो। पूछने के बाद आप एक तरफ पूछ रहे हो और दूसरी तरफ कुकिंग वो मत करो, जो मैंने पहले भी बोला, ठीक है। साइमल्टेनियसली मत करो, सुन लो अच्छे से, उस चीज़ को याद रखो, जो पॉइंटर्स आपको लगता है आप नहीं याद रखो कुछ कहीं लिख लो, उसके बाद आप कुक करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है टाइमिंग्स। कुकिंग में टाइमिंग्स बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितने देर के लिए आपको ढकना है, कितने देर के लिए आपको उसको खोल के रखना है, कितने देर उसको बॉईल करना है, कितने देर उसको सिम करके रखना है। सो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती है, एटलीस्ट फॉर मी, मुझे नहीं पता बाकियों के बारे में, बट मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। तो मैंने जो चीज़ सबसे पहले, जो मेरी माँ ने मुझे एक टिप दी थी, मुझे आज भी वो याद है,
उन्होंने बोला कि बेटा हर इंसान की कुकिंग करने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा मिक्स करता है, कोई थोड़ा मिक्स करके रुक जाता है, फिर थोड़ा मिक्स करता है, फिर रुक जाता है, ठीक है। तो बेटा जब कुक करो, जब खाना बनाओ, तुम वहाँ पे देखना कि खाने जब तुमने मसाले को अच्छे से जब तुमने कुक किया, तो उसमें से जो ऑयल है वो अलग हो रहा है कि नहीं। ओके, टाइम को आप इतना याद नहीं रख सकते, आपको बस ध्यान रखना है कि ऑयल उससे अलग हो रहा है कि नहीं। अगर मसाले से ऑयल अलग होने लगा है, दैट मीन्स कि आपका जो खाना है वो अच्छे से कुक होने लगा है, ठीक है। ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आप उसको ना ऑटोमेटिक आप टाइम के साथ आप मैच करके आप सीख जाएंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे कि अरे ये तो 5 मिनट के अंदर इसका ऑयल अलग हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर फूड में मुझे 5 मिनट के लिए इसको जो है ओपन छोड़ना है, इसको ढक के रखना है, इसको ऑयल को सेपरेट करने के लिए, उसके तेल को अलग होने के लिए। कुछ खाने सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो कच्चा रहता है, तो उसको पूरा पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो वो आप खुद देख पाएंगे, आप जैसे ही देखेंगे ऑयल अलग हो रहा है आप समझ जाएंगे। तो सबको टाइमिंग्स का आइडिया हो जाएगा कि भाई इस फूड के लिए मेरे को इतना टाइम लगता है और इसके लिए इतना। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लास्ट चीज़ है जो कुकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने सीखी थी अपने लाइफ में, वो ये है कि नमक, क्योंकि नमक के बिना एक खाना बेस्वाद है। विदाउट सॉल्ट फूड इज़ नथिंग। सो सॉल्ट को जब आप ऐड कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरी माँ ने बोला था कि सबसे पहले बहुत कम सॉल्ट ऐड करें उसमें, ठीक है। अगर आप एकदम बिगिनर है, जैसे मैं थी, मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि सॉल्ट कितना डालना चाहिए कितने खाने में, तो मेरी माँ ने बोला था बेटा एकदम कम डालना, 1 चुटकी के बराबर सॉल्ट डालना, ठीक है। और फिर उसको मिक्स करना अच्छे से। मिक्स करने के बाद फर्स्ट 1-2 मंथ्स में मैंने क्या किया था कि मैं उसको तो मेरी माँ ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि बेटा आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा नमक अगर डाल रहे हो ना, आप उसे खाने जा रहे हो, देख रहे हो कि फीका लग रहा है, तब आप नमक ऐड कर सकते हो। बट अगर आपने ज़्यादा नमक डाल दिया देन वो पूरा खाना वेस्ट है। तो क्या करना है कि थोड़ा सा चुटकी आप डालो, उसको मिक्स करो, फिर वो जो करछी रहती है ना, उसको ऐसे करके हाथ में लो और थोड़ा सा टेस्ट कर लो। और ये बहुत ही घरेलू नुस्खा है, सभी को पता है ये, ठीक है। उससे आपको नमक का फ़र्क पता चल जाएगा। और हमेशा शुरुआत जब आप नमक डालो, शुरुआत कम नमक से करो, ना कि ज़्यादा नमक से। एकदम से ज़्यादा नमक मत डालो, कम नमक से शुरुआत करो कि हाँ थोड़ा सा नमक पहले डालना है। बहुत लोग क्या होता है ज़्यादा नमक डाल देते हैं शुरू में हमेशा कम डालो। उसके बाद अगर आपको लगता है इन्हांस करना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहो। ऐसा नहीं करो कि पहली बार कम डाला है, अरे यार नमक कम है तो चलो एक साथ बहुत सारा डाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो। ताकि यही मेरा जो मैंने जिस तरह कुकिंग सीखा है वो इन्हीं टिप्स के थ्रू सीखा है। ये टिप्स मुझे किसी ने भी सजेस्ट नहीं किए, ये विथ टाइम मैंने अपने आप के साथ मैंने एक्सपीरियंस करके सीखा है। मैंने ये कहीं से देखा नहीं है, कहीं से सुना नहीं है, ये सारे आइडियाज़ मेरे हैं। यस, नमक वाली बात और जो छोटी छोटी जो घरेलू नुस्खे हैं वो ऑफकोर्स मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। मेरे दोस्तों ने भी उस वक्त बहुत सपोर्ट किया मुझे, और आज मैं बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा कुक करती हूँ, बट येस मेरे घर पे अगर कोई आएगा तो वो मेरे हाथ का खाना खुशी से खा के जा सकता है, इतना मैं कुक कर लेती हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ प्रो, बट येस आई हैव दैट थिंग कि मैं कुक कर लेती हूँ। एंड अभी ऐसा हो गया है कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर पाती हूँ। लाइक 2 इंग्रेडिएंट्स, दो मेन प्रोडक्ट्स को मिला के एक सब्ज़ी बनाना, जैसे कि पालक पनीर हो गया, पालक चिकन हो गया। फिर आपका जो सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो है आपका व्हाट डू वी कॉल इट, पम्पकिन की सब्ज़ी, ठीक है, पम्पकिन की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी विद आलू, ओह गॉड इट्स सो टेस्टी। दाल पालक की सब्ज़ी, आई जस्ट लव इट। सो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपका हेल्थ होता है एज अ बैचलर। एटलीस्ट मेरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ गिर गया था मेरा, स्पेशली लॉकडाउन में मैं यहाँ पे फंस गई थी, तो इट वॉज अ वेरी बैड फेस, ऑब्वियसली सबके लिए था। तो जो सबसे लास्ट चीज़ सबसे लास्ट चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी ना वो ये है कि क्योंकि आप अकेले रहते हैं और आपका हेल्थ बहुत अफेक्ट करता है और पेरेंट्स भी बहुत अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, तो अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं ना अकेले रहने की वजह से, सबसे पहले आप हेल्दी खाने ही सीखें।
क्योंकि आप अगर शुरू में ही चाउमीन, पास्ता ये सब करना सीखेंगे तो आपकी लाइफ़स्टाइल उसी खाने के आसपास रहेगी, अच्छे खाने के आसपास नहीं रहेगी। तो शुरुआत में इट्स बिट टफ, बट येस, अच्छे खाने, सिंपल खाने से ही शुरुआत आप करें, ठीक है? ये मेरा सजेशन है। आई होप कि मैंने जो बैचलर कुकिंग टिप्स दिए हैं वो आपके काम आए। सो आई विल मीट यू गाइस सून। बाय बाय।